गुड आफ्टरनून बच्चे, फिर से मैं आ गया आपके पास आईआईटी जेईई 2022 के एडवांस का क्वेश्चन। ये सब तो जो हमको क्लास में पढ़ाए हैं ना, डायरेक्ट एज इट इज क्लास नोट से ही आ जा रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस। आप आईआईटी करो चाहे नीट करो, जो भी एग्जाम आपको क्रैक करना है, हमारा नोट ही काफी है। सारे ही क्वेश्चंस, अब मैं आप लगातार आईआईटी का क्वेश्चन दूंगा, आप देखना सारा ही क्वेश्चन नोट से एज इट इज आया हुआ है। ये सब क्वेश्चन हमारे यहाँ के जो 11th के बच्चे अगर वो अच्छा से नोट को भी पढ़ लिए हैं, ये सारे क्वेश्चंस कर देंगे। चलिए ये सब बातें मैं बाद में करता हूं। सबसे पहले आप देखिए, ये 11th नंबर क्वेश्चन मैं दे रहा हूं बाय रोटेशनल पे, आईआईटी जेईई 2022 के एडवांस का क्वेश्चन है, बस इतना। चलिए पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ करके समझाता हूं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। एट टाइम t इक्वल टू 0, ठीक है भाई, स्टार्टिंग में ए डिस्क ऑफ रेडियस 1 मीटर, डिस्क का रेडियस दे दिया है भाई, मैं डेटा यहां पे लिख रहा हूं, रेडियस दे दिया है 1 मीटर, डिस्क ऑफ रेडियस 1 मीटर, स्टार्ट्स टू रोल। स्टार्ट्स टू रोल का मतलब क्या हुआ? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा 0 रेडियन पर सेकेंड। स्टार्ट्स टू रोल विदाउट स्लिपिंग, मतलब रोलिंग हो रहा है, ये भी हमारे लिए एक इंफॉर्मेशन है। Rolling without slipping on the horizontal plane with an angular acceleration alpha. अल्फा का मान कितना दिया है जरा देख लीजिएगा, 2/3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको दे दिया गया है अल्फा। ए स्मॉल स्टोन इज स्टक। ओ स्मॉल स्टोन स्टक माने कोई एक स्टोन छोटा सा चिपक गया, जैसे कोई व्हील, आप जैसे साइकिल का पहिया या कार का चक्का चल रहा है तो रोड पर में कोई छोटा सा स्टोन उसमें चिपक गया, ऐसा है स्टक माने चिपक जाना। तो कह रहे क्या कि ए स्मॉल स्टोन इज स्टक टू द डिस्क, उस डिस्क में चिपक गया है। एट t इक्वल टू 0 इट इज एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट। ओ अब आपको डायग्राम देखना पड़ेगा। चलिए मैं यहां पे बता रहा हूं कि ये रहा हमारा एक डिस्क। अच्छा डिस्क नहीं बना है इसलिए मजा नहीं आ रहा है, मैं तो पहले डिस्क अच्छा सा बनाऊंगा। चलिए ये रहा डिस्क और ये रहा कांटेक्ट पॉइंट, तो यहां पे पार्टिकल पी है जो चिपक गया इसमें। करके एट t इक्वल टू 0, ये था एट t इक्वल टू 0 पे, और ये डिस्क है और ये ऐसे रोल करेगा ओमेगा से, और सेंटर ऑफ मास का भी कुछ न कुछ वेलोसिटी होगा। तो इनिशियली जो ये रोल कर रहा है भाई, तो ओमेगा नॉट का मान दिया है 0 और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का भी मान है 0। वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास भी है इसका 0। इतना इंफॉर्मेशन गिवन है। अब क्या कर रहे हैं क्या कि लेटर एट t इज इक्वल टू √π। ओ इतना सेकंड में क्या होगा भाई, ये रोलिंग का केस है। देखिए हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रोलिंग हो रहा है, तो फर्स्ट देखिए हम अप्लाई हो गए, जब पता चला कि रोलिंग है और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रोलिंग हो रहा है, करें क्या कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हो रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास तो हम लोग जानते हैं, v इज इक्वल टू r। v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे जरा बताएंगे हमको? एक काम करिए, पहले देखिए अल्फा दिया हुआ है आपको, तो पहले एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास निकाल लीजिए। a इज इक्वल टू क्या होता है? r अल्फा। तो भाई r का मान दिया हुआ है 1 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया एंगुलर, ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन भी पता है और ये भी पता है, ठीक है। तो एट टाइम, हम उस टाइम पे जाएंगे, एट टाइम t इज इक्वल टू √π सेकेंड, इतने सेकेंड पे वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? तो v इज इक्वल टू हो जाता है u सेंटर ऑफ मास प्लस a सेंटर ऑफ मास इंटू t। तो भाई ये तो 0 है, इनिशियली तो रेस्ट में था, और प्लस यहां पे करेंगे 2/3, यहां पे कर देंगे √π, ये आ गया, मतलब 2√π/3 मीटर पर सेकेंड। ये हुआ वेलोसिटी एट दिस टाइम, ठीक है। अब आप एक काम और करिए, ओमेगा इज इक्वल टू आप क्या जानते हैं, ये भी तो v इज इक्वल टू u प्लस a माने at, तो ये तो है 0, अल्फा का मान दिया हुआ है 2/3
अल्फा का मान है 2/3 और टी का मान आप लेते हो √π, मतलब ये भी हो गया 2√π/3 रेडियन पर सेकेंड। चलिए हम इस टाइम पे माने t √π सेकेंड पे क्या होगा ओमेगा उस डिस्क का और क्या होगा वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क, ये दो बात हमने निकाल लिया। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन जहां तक पढ़ लिया था उसको मैं थोड़ा सा रब कर दिया। चलिए अभी मैं देखूंगा कि हमें फाइंड क्या करना है, थोड़ा सा समझिएगा कि क्या फाइंड, रोलिंग में तो इतना करना ही होता है तो मैंने उतना कर दिया। अब क्या कर रहे हैं जरा देखिएगा क्वेश्चन। लेटर ऑन एट टाइम t √π सेकेंड, इस टाइम पे द स्टोन डिटैच्ड, ओ ये जो ऐसे चलेगा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो चल रहा है ये डिस्क, तो कह रहे हैं क्या कि इस टाइम पे वो छूट गया, डिटैच हो गया। तो भाई डिटैच हो गया तब तो उड़ेगा, टेंजेंशियली उड़ेगा, तो फाइंड द मैक्सिमम हाइट। ओ प्रोजेक्टाइल के जैसा होगा भाई, सुन, जब भी वो जो चल रहा है कोई पार्टिकल अगर छूटेगा तो वो प्रोजेक्टाइल बन जाएगा, तो उसका मैक्सिमम हाइट क्या होगा फ्रॉम द ग्राउंड, ये फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आया बच्चे? क्या करना है आप लोगों को? आपको फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट ऑफ द स्टोन फ्रॉम द ग्राउंड, क्योंकि वो प्रोजेक्टाइल बन जाएगा पक्का। तो अभी आपको मैं समझाता हूं कि क्या होने वाला है। ओमेगा मिल गया, ये सब मिल गया, ये सब ठीक है। अब आप एक काम हमें लग रहा है कि कितना एंगल से रोटेट कर जाएगा इतने टाइम में डिस्क, ये आपको देखना चाहिए। देखिए मैं बताता हूं, S इज इक्वल टू हो जाता है ut और प्लस हो जाता है हाफ AT²। ठीक है, हम थीटा निकाल रहे हैं तो यहां पर हो जाएगा हाफ, अल्फा का मान कितना होता है रे बेटा, यहां पर दिया हुआ है अल्फा का मान कितना दिया हुआ है 2/3 और t² का मतलब हो गया पाई। ओहो हो, ये देखिए ये π/3 आ गया, मतलब 60 डिग्री आ गया, 60 डिग्री से रोटेट कर गया। मतलब अब आप ऐसे समझिए, देखिए मैं फिफ्थ पॉइंट पे बता रहा हूं, ये जो डिस्क है ठीक है, इसका अगर आप देखोगे तो कांटेक्ट पॉइंट था यहां पे, और ये है हमारा ग्राउंड, और सेंटर से जो लाइन जाएगा वो ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन दिखना चाहिए। ये भी आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिखना चाहिए। ये हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये तो 90 डिग्री का है, तो 60 डिग्री जो पार्टिकल यहां पर था वो कहीं यहां पे आ गया, और ये जो एंगल आप देख रहे हैं ना, ये हो गया है 60 डिग्री। जो पार्टिकल यहां पर था वो पार्टिकल P यहां पे आ चुका है, अगर आप देखेंगे तो 60 डिग्री से रोटेट हो गया। अब इस P पार्टिकल का वेलोसिटी निकालना है। हम क्या करते कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर को पकड़ लेते एक्स एक्सिस, और वर्टिकली अपवर्ड को हम लोग पकड़ते हैं वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस हमारा हॉरिजॉन्टल है और वाई एक्सिस हमारा वर्टिकली अपवर्ड है। ठीक है बेटा, अभी मैं आपको एक बात बताता हूं, जरा देखिएगा। पार्टिकल P से आप वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ करो और हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ करो। ओहो, ऐसा हॉरिजॉन्टल होता है क्या? थोड़ा सा अच्छा चलेगा, चला दे रहा हूं ये, ठीक है। ये हुआ वर्टिकल, ये हुआ हॉरिजॉन्टल, और अलोंग द टेंजेंट जो है आपको पता है ये हो जाएगा r ओमेगा। ये जो हम डायग्राम बना रहे हैं, ये डायग्राम है एट t इज इक्वल टू √π सेकेंड पे। इस टाइम पे हम बना रहे हैं डायग्राम को, ठीक है। अच्छा एक बात देखिए, मैं बता दूं, ये एंगल है 60 डिग्री, तो ये भी एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। मतलब ये जो एंगल आप देख रहे हो ये हो जाएगा यहां पर में 30 डिग्री। तो ऊपर के तरफ का वेलोसिटी हो जाएगा r ओमेगा cos 30 डिग्री, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टुवर्ड्स लेफ्ट, इधर के डायरेक्शन में ये हो जाएगा r ओमेगा sin 30 डिग्री। हम अभी क्या कर रहे हैं, और सेंटर को हम कह रहे हैं O, अब पार्टिकल को कह रहे हैं P। अब आप देखिए हम क्या लिखेंगे, यहां पे हम लिख रहे हैं फिफ्थ पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल P रिलेटिव टू सेंटर O पॉइंट के रिस्पेक्ट में, मतलब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल रिलेटिव टू O। तो भाई देखिए यहां से जब आप देखेंगे तो टेंजेंशियल ही होगा वेलोसिटी,
ये हो जाता है टेंजेंशियल आर ओमेगा। तो ऊपर और नीचे, तो ये देखिए माइनस ऑफ आर ओमेगा साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री आई कैप, और प्लस करेंगे आर ओमेगा कॉस 30 डिग्री जे कैप। ये हुआ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल रिलेटिव टू ओ। इधर को मैं रब करूंगा, मोटा मोटी सब चीज हमें पता है। एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास भी 2/3 है, अल्फा भी 2/3 है, ठीक है ना। और दिक्कत होने से देखता हूं कि क्या करना है। चलिए, अब हमें इस सब चीजों की डेटा की उतना खास कोई जरूरत है नहीं, अपने को समझ में आ चुका है। अब जरा देखिएगा क्या करना है। तो पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं कि क्या होगा। तो अब आप देखिए वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल रिलेटिव टू ओ जो मैं निकाल रहा हूं, यहां पे क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री हो जाता है 1/2, तो माइनस आर ओमेगा बाई 2 आई कैप, और यहां पे कॉस 30 डिग्री √3/2, तो प्लस हो जाएगा आर ओमेगा बाई √3/2 जे कैप। तो फिर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ ओ, ये हो जाएगा माइनस आर ओमेगा बाई 2 आई कैप प्लस ऑफ आर ओमेगा √3/2 जे कैप। समझ रहे ना रिलेटिव वेलोसिटी। अब ये इंप्लाई करते हैं वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल हमको निकालना है भाई ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इसीलिए आप टेंशन ना लो। तो वीओ को मैं इधर भेज दिया, ये इधर था नेगेटिव, उधर चला गया पॉजिटिव, प्लस क्या हो जाएगा आर ओमेगा बाई 2 आई कैप, प्लस क्यों माइनस, और यहां पे प्लस हो जाएगा आर ओमेगा √3/2 जे कैप। अच्छा, तो ये इंप्लाई किया कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कितना हो जाएगा बताइए, वीओ। भाई आपको पता है ना वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास आर ओमेगा हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास आर ओमेगा फॉर रोलिंग की बात है, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं फॉर रोलिंग। भाई रोलिंग के लिए v इज इक्वल टू माने कि वीओ इज इक्वल टू हो जाता है आर ओमेगा, ये तो हम लोग जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इंप्लाई वीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, यहां पर में ये हो जाएगा आर ओमेगा आई कैप माइनस आर ओमेगा कैपिटल आर रख रहा हूं बाई 2, ये हो जाएगा आई कैप, क्योंकि ये भी है आई कैप, ये भी आई कैप, और प्लस हो जाएगा आर ओमेगा √3/2 जे कैप, ठीक है। अच्छा, अब आप एक काम करो, दिस इंप्लाई v इज इक्वल टू क्या हो गया, अरे भाई पॉजिटिव डायरेक्शन में आर ओमेगा बाई 2 आई कैप पॉजिटिव हो गया, प्लस क्या हो जाएगा आर ओमेगा √3/2 जे कैप। ये हुआ उस पार्टिकल का वेलोसिटी, ठीक है। अब आप एक काम करो, इनिशियल वेलोसिटी तो ये हो गया पार्टिकल का रिलेटिव टू ग्राउंड, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर द डीअटैच, जस्ट आफ्टर द डीअटैच, दिस is initial velocity of the projectile। अच्छा, प्रोजेक्टाइल क्यों करें जरा बताइए। अरे भाई अगर हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन में भी आपने वेलोसिटी दिया है, आप देख लो कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है, किसी पार्टिकल का हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में भी है, तो वो तो प्रोजेक्टाइल ही होगा ना भाई, और क्या हो सकता है, प्रोजेक्टाइल होगा। तो इसीलिए, और इनिशियल वेलोसिटी भाई जब तक वो पार्टिकल डिस्क में चिपका हुआ स्टक है तब तक आप उसको प्रोजेक्टाइल मत बोलना। यहां से जो पार्टिकल निकलेगा, यहां से जब डीअटैच हो गया यहां पे, उसके बाद कहना प्रोजेक्टाइल। इसका मतलब जब डीअटैच हुआ तो ये हाइट कितना है जरा बताओ तो हमको। इसको अगर मैं y कर दूं तो y इज इक्वल टू हो जाता है r माइनस आर कॉस थीटा। देखिए ये वाला जो हाइट आप देख रहे हो ये तो r cos 60 माने r/2, भाई टोटल है r, उसमें से ये हुआ आधा हाइट r/2, तो y का मान कितना हो जाएगा, फ्रॉम फिगर, मैं यहां पे एक लाइन लिख दे रहा हूं, आप देख लो, फ्रॉम फिगर y इज इक्वल टू हो जाएगा r/2। मतलब जिस वक्त प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करेगा वो पार्टिकल, उस वक्त ग्राउंड से उसका हाइट है r/2। आपको आ रहा है समझ में, सेंटर से ग्राउंड तक का डिस्टेंस तो r है बेटा, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस, लेकिन ये जो रेडियस r है तो ये हो गया r cos 60। अब cos 60 होता है 1/2 था r/2, इसका मतलब y का मान हो जाएगा r माइनस r/2 माने r/2।
तो y का मान, तो जिस वक्त प्रोजेक्टाइल फॉर्म करेगा, अब मैं फ्रेश फिगर आपको दे रहा हूं, क्योंकि मैक्सिमम हाइट ही फाइंड करना है हमें। ये सब क्वेश्चन तो आप इजीली कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब इस डायग्राम का भी हमें कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, जरा देखिए मैं आपको समझाता हूं। आप सपोज करो कि ये हुआ ग्राउंड, ठीक है, ये हुआ ग्राउंड। भाई ग्राउंड से r/2 हाइट पे जब गया, r/2 हाइट, यहां तक का है r/2 हाइट, ठीक है, तो r/2 हाइट से ही प्रोजेक्टाइल हुआ। यहां से अब आप देखो पार्टिकल को हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन में, जिसको आप ux कहते हो, ux का मान आप कहोगे r⍵/2। अच्छा एक काम करो, सुनो, r⍵ का मतलब क्या होगा, r हुआ 1 और ओमेगा कितना लाए थे आपको कुछ याद है? मैं तो भूल गया। v इक्वल टू हो जाएगा u प्लस 82/3 √π। हाँ पता है। तो ओमेगा का मान कितना था, 2√π/3। v इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। तो ये था आपका 2√π/3, ये था r⍵ का मान 2√π/3। तो x डायरेक्शन में था /2, ये तो r⍵ हुआ, /2 करेंगे तो π/3 शिफ्ट। देख लीजिए, ये समझ में आया, π/3। सही बोल रहा हूं कि कोई दिक्कत है? तो ux का मान है r⍵/2 और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जो आप uy लिखोगे तो uy है आपका r⍵√3/2, r⍵√3/2। अब ये तो रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगा इधर के तरफ में और ये ऐसा प्रोजेक्टाइल होगा। तो इस प्रोजेक्टाइल का जो मैक्सिमम हाइट होगा उसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है ना, क्या होता है भाई, u² मतलब कि uy का स्क्वायर बाई 2g। तो uy का स्क्वायर करिए ना, uy का स्क्वायर हो जाएगा r² ω² इंटू 3/4 और होल डिवाइडेड बाई 2g। तो भाई r का मान तो 1 है, ठीक है। तो ये देखिए 1 मल्टीप्लाइड बाई ω² करिए कितना होगा। अच्छा r⍵ का ही स्क्वायर कर लीजिए ना, r⍵/2 का होल स्क्वायर देख लीजिए, ठीक है। तो r⍵/2 का होल स्क्वायर करेंगे तब π/9, तो ये हो जाता है π/9 इंटू हो जाएगा 3/4 और नीचे हो गया 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 10। अब आप एक काम करो, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा अब आप एक बात बताओ, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u² uy का स्क्वायर बाई 2g। सही किए कि कहीं कोई गड़बड़ है? बाई 9, तो π/9 लिख दिए, उधर 3 लिख दिए, बाई 2g रहेगा, ये 4 तो रहेगा नहीं, है ना। हाँ तो ये आपको आ गया π/6g या 6t, जो भी कहिए, 6 मल्टीप्लाइड बाई 10, ये आ गया। तो टोटल हाइट जब आप निकालोगे ग्राउंड से, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड जब करोगे तो हाइट फ्रॉम द ग्राउंड कितना हो जाएगा, जरा देखिए, r/2 प्लस h मतलब 1/2, क्योंकि r का मान है 1 प्लस h का मान कितना हो जाएगा, π/6 मल्टीप्लाइड बाय नीचे आ गया 10। जी हाँ सर, तो यहां पर π/6 रखना था x का मान, ऐसा दिया था क्वेश्चन। तो ये आप लोगों को आया समझ में कि क्या हुआ नहीं हुआ? मैं तो एकदम स्टेप वाइज कैलकुलेशन किया हूं और आप देख लो, ये IIT JEE एडवांस 2022 में आया ये क्वेश्चन। भाई ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, जरा समझिए आप। चलिए फिलहाल याद रखिएगा, मैं ठाकुर सर बोल रहा हूं और आपको ये बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट, IIT बहुत ही ज्यादा टफर क्वेश्चन आज के डेट में नहीं दे रहा है। आप अगर अच्छा से काम करोगे तो आपका डेफिनेटली रिजल्ट आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखता हूं, बाय बाय।